नमो नमः। श्लोकानुवाद के आज के क्रम में हम एक ऐसे संस्कृत श्लोक का अनुवाद करेंगे जो कि हमें धन और पुस्तक में स्थित विद्या यानी ज्ञान के महत्व को समझाता है। तो श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न तद्विद्या न तद्धनम। तो इसका श्लोक का अनुवाद है, बिल्कुल सामान्य सा अनुवाद है कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर हमारे किसी काम का नहीं होता। अगर इसकी व्याख्या में जाएं तो अगर आपने अपना धन किसी दूसरे व्यक्ति को दे रखा है तो सही समय पर वह व्यक्ति आपको धन लौटाएगा नहीं लौटाएगा ये निश्चित नहीं होता है। इसीलिए दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन समय पर हमारे काम नहीं आता है। इसी प्रकार से पुस्तक में विद्या है, ज्ञान है। हम सोचते हैं कि हम कभी भी पुस्तक को खोलकर पढ़ लेंगे और कभी भी जब हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी हम पुस्तक में से ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर समय पुस्तक हमारे पास नहीं होती है। हम व्यवहारिक जगत में कब किस स्थान पर हैं, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें जब व्यवहार करना पड़ता है तो सारा ज्ञान हमारे यहाँ पर सेव होना चाहिए, यानी हमारे मस्तिष्क में सेव होना चाहिए, तभी वो हमारे काम आ सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात कही गई है। हम सोचते हैं ना कि पुस्तकें इकट्ठी कर लें और जब आवश्यकता होगी इसे पढ़ लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले ज्ञान की मौखिक परंपरा थी और मौखिक परंपरा इसीलिए थी ताकि ज्ञान जो था वो अच्छी तरह से भली भांति उसको समझ लिया जाता था और समझ कर यहाँ पर सेव कर लिया जाता था, यानी उसको अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए रख लिया जाता था, यानी याद कर लिया जाता था बहुत अच्छी तरह से। और याद करने का ही परिणाम है कि आज नालंदा यूनिवर्सिटी में जितनी भी किताबें जल गईं, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में जितनी भी पुस्तकें थीं उन्होंने अपनी उस पुस्तकों को पुनः लिख लिया, पुनः उस ज्ञान का सृजन कर लिया। तो यही है, अगर हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है, उसे कोई नहीं छीन सकता। पुस्तकों को समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है उसे नहीं लिया जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न तद्विद्या न तद्धनम।